हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं अपन CET 10+2 के मॉडल पेपर फर्स्ट है अपना आज का। इसमें अपने 50 क्वेश्चन रहेंगे और इस क्वेश्चन की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 10+2 2024 का जो अभी एग्जाम होने वाला है, एग्जाम तक अपन लगभग 10 मॉडल पेपर ले लेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन होंगे। और आज का जो मॉडल पेपर है वो जो पिछला 2023 में 10+2 का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर का जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से निकाल के बनाया हुआ है। तो जिसने भी अभी तक अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं और जीवन शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एंड तक बने रहना और कमेंट करना कि भाई क्लास कैसी लगी आपको, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी जरूर बताना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्रही है? रक्त समूह। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्रही है? O+, O-, AB+, AB-। एक होता है सार्वभौमिक ग्रही, एक होता है देयता। दे कौन सकता है सभी को? O में जो O- होता है वो दाता होता है और AB+ होता है वो ग्रही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताएं। एट्रोपिन, सिंकोनिन, निकोटिन या कुनैन। मलेरिया की दवा सिनकोना से प्राप्त, सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी साल से, जो साल होती है उसकी, उस साल से कौन सी दवा बनती है? कुनैन की दवा बनती है। ये मलेरिया के लिए दवा होती है। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह या राजा सामंत सिंह। किशनगढ़ शैली का जो चित्र है जो उसे बोलते हैं बनी ठणी। ये एक राधा जी का चित्र है, बनी ठणी चित्र है और ये राजा सामंत सिंह या राजा नागरीदास के समय शासनकाल में स्वतंत्र स्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डोमिसियल सर्टिफिकेट, गृह प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र। डोमिसियल सर्टिफिकेट ये एक हिंदी का शब्दावली का क्वेश्चन है। डोमिसियल सर्टिफिकेट कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र को। किसे बोलते हैं? मूल निवास प्रमाण पत्र को डोमिसियल सर्टिफिकेट। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है अब तक? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। कितनी बार हुआ है अभी तक? 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, सबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, काली सिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान का पहला कोयला आधारित कौन सा संयंत्र है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ये राजस्थान का पहला कोयला आधारित
विद्युत उत्पादन संयंत्र है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी का मंदिर किस जिले में है? किस दुर्ग में है ना, किस दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या कुंभलगढ़ दुर्ग में? आमेर किला, सॉरी शीला देवी का मंदिर है वो आमेर में, ठीक है, आमेर दुर्ग है उसमें शीला देवी का मंदिर है। और मेहरानगढ़ जो किला है चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कब किया गया और कहां से किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। एबोनी वृक्ष खलजिया वनों में मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती मानसून वन, शंकुधारी सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन? एबोनी वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष। बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ब्लैक मोल्ड, यीस्ट, मशरूम या मोरेल? किसके लिए? बैंकिंग उद्योग के लिए कौन सा कवक इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट कवक होता है, ये बैंकिंग उद्योग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द हेडिंग इन द लेटर कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन, द राइटर एड्रेस एंड द डेट, द रेफरेंस, द सब्सक्रिप्शन। तो क्या होगा इसमें? हेडिंग क्या होगी? लेटर में जो हेडिंग होती है उसमें क्या होता है? दी राइटर्स, जो राइटर लिखने वाला होता है उसका एड्रेस और उसकी डेट होती है वो हेडिंग में होती है। ये का सुरभि या सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। पतंगा, राशि, रात्रि, दूध या बकरी, मुकुट या मूंगा या गंध या गाय? एक है सुरभि, एक होता है सुरभि, जिसमें छोटी मात्रा होती है उसमें गंध और जो बड़ी मात्रा होती है उसमें गाय। दोनों ग पर है, बड़ी मात्रा पे जिसमें ग है उसमें छोटी मात्रा है उसमें ग है और बड़ी मात्रा है उसमें गाय है, ठीक है। सुरभि यानी गाय और सुरभि यानी गंध। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाएं RBC की संख्या लाल रुधिर कणिकाएं, सॉरी RBC कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं को और श्वेत रुधिर कणिकाओं को WBC की तुलना में बराबर होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, जब तक बदलाव बदलता रहता है। RCB WBC की अपेक्षा RBC अधिक होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि WBC कणिकाओं की संख्या RBC कणिकाओं की तुलना में कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य होता है इंटरनेट ब्राउजर चलाना, प्रोग्राम चालू करना, फाइल ढूंढना या सिस्टम लॉक खोलना। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या होता है? फाइल को ढूंढना और उसके बाद में फाइल को रन करना, फाइल को ढूंढना और फाइल को रन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंकू 840 रुपए क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% की हानि पर बेचता है। टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं किसने बेची? रिंकू ने।
रिंकू ने बेची कितने मूल्य पर? 10% लाभ पर, तो 10 से 11 पर बेची। फिर सोनू को बेचता है, सोनू इसे रॉकी को बेचता है। सोनू किसे बेचेगा? रॉकी को। कितने प्रतिशत? 5% हानि पर। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। तो 20 से 1 कम 19 पे किसे बेचेगा? रॉकी को बेचेगा। तो टेबल का अंतिम मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 11 को 19 से करेंगे तो 19 9 0 2 209। कितने ज्यादा पर? 9 ज्यादा पर। ओवरऑल 9 ज्यादा पर। अब अपने को देखना है कि 840 है ये 200 का, 840 है ये क्या है? 200, 840 200, ठीक है। अब अपने को कहाँ निकलना यार, इसको छोटा कर देते हैं ना, इधर लिख देते हैं। सॉरी, 840 डिवाइड बाई 200 इंटू ज्यादा कितना है? 9 ज्यादा है। 9 की रेट क्या होगी? 0 से 0 कट गया, 20 को 84 से काटेंगे तो 4.2, 4.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 8 1 हासिल और 4 नंबर 37 और 1 37। ये एक पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब कितना ज्यादा है? 840 से 9 ज्यादा है। वहां पे 200 से 9 ज्यादा है, 209, तो 840 से कितना ज्यादा होगा? 37.8 ज्यादा होगा। 840 इसमें ऐड कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे अपने? 877.8। ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। वन लाइनर क्वेश्चन है। विषम चुनिए। ये किसका? कंप्यूटर का क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ओरेकल, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, सी प्लस प्लस। इसमें ओरेकल, माई एसक्यूएल और सी प्लस प्लस क्या है? एक ये सब भाषा है, लेकिन एमएस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये अलग हो गया। आंसर सी इसका राइट आंसर। मैं आप सलाह चाहूंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। मैं मतलब खुद, निज क्या होगा? निजवाचक। मैं आप चला जाऊंगा खुद, तो किसके लिए आ रहा है? मैं निज के लिए आ रहा है, खुद। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसको आप एक को रट लेना है ना, एक को रट लो आप इनमें, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में, आंशिक आस्वादन में, वाष्पीकरण में या निश्चय वादन में। किसमें होगा? अपकेंद्रण में। एक होता है अभिकेंद्रण, एक होता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का आप ये याद कर लेना, बाकी वाला अभिकेंद्रण का हो जाएगा। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 मार्च 1973, 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1972 नहीं, यहाँ पर 73 और 1 मार्च 1972। बाघ परियोजना भारत में कब की गई? 1 अप्रैल 1973 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आप आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। सघन से विरल में कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का गठन किया गया? डेंगू किसान आंदोलन, बिजुलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन? ट्रेंच आयोग किसमें? डेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है पादप पलवक से, जंतु पलवक से या जलीय कीट से या छोटी मछली से? तालाब पारिस्थितिकी किससे स्टार्ट होता है? में खाद्य श्रृंखला पादक पलवक से। किससे स्टार्ट होता है? पादक पलवक से। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक बार जरूर उन्हें देख लेना। महाराजा श्री उमेद मील राजस्थान में कहाँ स्थित है? महाराजा उमेद मील जोधपुर, पाली, जयपुर या जैसलमेर? महाराजा उमेद कहाँ के थे? जोधपुर के थे, बट जो मील बनाई वो कहां पर बनाई? पाली में बनाई। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया। नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय? शक्तिशाली कौन था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन below. He ordered them to lock the door. इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। डायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट को इनडायरेक्ट। The order them to lock the door. ये एक इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट बनाना है ना। ऑर्डर्ड वापस उल्टा करना है तो क्या होगा? ही सेड, सेड के साथ में टू आएगा, टू के बाद में देम, टू यहां से हट जाएगा। लुक दी डोर, टू देम लुक दी डोर किसमें? टू देम इसमें ही है ना। टू देम, प्लीज, प्लीज तो आएगा नहीं क्योंकि वो ऑर्डर दे रहा है। ही टोल्ड देम होगा नहीं, टेल्स होगा नहीं। ही सेड देम लुक दी डोर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बादला क्या है? लकड़ी के मंदिर, जस्ते से बनी पानी के पात्र या जरी साड़ी या पोमचा? बादला क्या है? बादला एक जस्ते के बने पात्र हैं और ये जोधपुर के फेमस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? सजावट, अन्वेषण, संकल्प, निवास? आवट, अनुदरण, ऐसन, समदन, कल्प। इसमें प्रत्येक किसमें लगाएं? इसमें उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, और निवास में तो
निधन वास, निधन वास होगा। ठीक है, तो इसमें भी उपसर्गी होगा। तो अपना प्रत्यय किसमें, आवट प्रत्यय किसमें, सजावट में। अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? निंदा, कोप, कृतज्ञ, कृतघ्न, स्थूल, दीर्घ, कटु, कठोर। स्थूल, दीर्घ, विलोम पूछा है ना, तो किसमें होगा, कृतज्ञ का कृतघ्न। ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। वी expect good news. Good news is expect. Good news should be expect. Good news must be accept. और good news was expect। क्या होगा, गुड न्यूज ये सेंटेंस किसमें, वर्तमान में ना, तो इसमें क्या लगेगा, गुड न्यूज किसके लिए, इज लगेगा, मस्ट भी नहीं लगेगा, वाज भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। आंसर ए राइट हो जाएगा। एक है माध्य या माध्यिका का क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहले तो देखते हैं इसमें संख्याएं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 संख्याएं हैं। तो 20 की संख्या क्या होगी, 6, 6 इधर और 6 इधर, तो 6 और 7 के 20 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। इनको क्रम वाइज लिखना है ना। सबसे पहले तो 32 15, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7। उसके बाद में 7 के बाद में 10, उसके बाद में 12 12 12 12, और उसके बाद में 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 16, 2 बार है, और उसके बाद में 17, और सॉरी 32 नहीं है ना, फिर गलत हो गया अपना, है ना, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन है ये तो, मैंने देखा ऐसे कैसे हो गया। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है एक, सॉरी मिस्टेक हो गया ना। 32 नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है ना। इनको क्रम वाइज लिख देते हैं, सॉरी यार सही था पहले तो। 7 10 12 12, उसके बाद में 15 16 16 17, कितनी हो गई, 3 3 6 7 8, 17 के बाद में 19, कौन सी रह गई 20 में, 16 2 बार है, 2 बार है, 16 2 बार के 3 बार है ना यार। 16
16 कितनी बार है? 3 बार है। 12 12 2 बार है, 16 3 बार है, उसके बाद में 17 कितनी होगी? 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 10 11। यार कम क्या पड़ रही है? 7 को ले लिया, 10 को ले लिया, 12 को ले लिया, 12 को ले लिया, उसके बाद में 15 को ले लिया, 16 को ले लिया, 16 को ले लिया, 16 को ले लिया, उसके बाद में 17 को ले लिया। अच्छा 14 को नहीं लिया ना, यहाँ पे 14 आएगा, उसके बाद में 19। ये अपनी हो गई 11 संख्याएं। उसमें देखना है अपने को कितनी संख्या 11 है, तो अपनी जो 11 + 1/2 6 संख्या देखनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 कौन सी संख्या है? 15। तो हमारी क्या हो जाएगी? 15। 15 में कौन सा है? एक तो 16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 15 15। ठीक है, ये हो गई अपनी 15 15। एक दो तो होंगे नहीं। उसके बाद में अगला माध्य। माध्य को ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ना है ना। 17 और 15 32, 32 और 16 32 और 10 42 और 6 48, 48 और 10 48 और 10 68, 68 और 12 68 और 2 48 और 10 58, 58 2 60, 60 और 10 70, 70 70 के बाद में 14 और 16 30, 70 और 30 100, 100 के बाद में ऐड कर लेते हैं किसको? 16 और 12, 16 और 12, 16 और 10 26, 26 27 28, 28 और 7 8 7 15 35, 35 और 19, 35 और 20 35 45 55 1 56 156 डिवाइड बाई कितनी संख्या है? 11 संख्या है। पूरी हो गई ना काउंट? 11 का एक बार तो पीछे 4 44 14, तो अपना माध्य क्या हो जाएगा? 14। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? सबसे पहले देखना व्यक्तिवाचक, बकरी, घड़ी और चाचा। सासा एक जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो फिर होगी नहीं। बकरी, बकरी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी और चौक, ये कॉमा नहीं है यहाँ पे है ना। चांदनी चौक और प्रदीप, इसमें व्यक्तिवाचक लग रही है। बाकी वाले हम देख लें। लड़ाई, ममता, ये तो भाववाचक हो गई, फिर होगा नहीं। और गंगा, तालाब, नदी, नदी और तालाब ये भी नहीं होगा, ये जातिवाचक हो गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक या प्रदीप। जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। जसवंतथड़ा। जसवंतथड़ा को किसकी संज्ञा दी गई? ये आप मुझे कमेंट में बताना है ना। जसवंतथड़ा राजस्थान का क्या है? वो महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 35, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर, शेरगढ़, अचलगढ़ या तारागढ़? गुरु से जरा आस, रघुनाथ ऋषि का, सज्जन
गुरु से, जरा आस, गुरु से में शेरगढ़, जरा में जरगा, आस में असलगढ़। तो अपनी सेकंड पूछिए, सेकंड क्या है? शेरगढ़। फर्स्ट क्या है? गुरु शिखर। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BHW, CWG, BWHW या AW? सबसे कम कौन सा? ये वाला, इसमें कौन सा पार्ट है? BWHW, ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है ना। और सर्वाधिक कौन सा करता है? AW। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है अन्नायमुड़ी, दो बेटा या डोडा बेटा है ना ये, महेंद्रगिरी गुरु शिखर। पूर्वी घाट का कौन सा है? महेंद्रगिरी, सबसे सर्वोच्च छोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज चैनल को अपने E1 शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है ना। श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के खाली जगह के राज्यपाल हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका 100% कोई भी एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। ये महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर रहे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। राजस्थान के कितने नंबर के राज्यपाल हैं? 41, 44, 45 या 40? इससे पहले थे अपने कलराज मिश्र, वो थे 44 के और ये हैं 45 नंबर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को या राज्य मानवाधिकार आयोग को? महाधिवक्ता को। राज्य मानवाधिकार आयोग किसे करता है? वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसे करता है? केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलती है? ALU, कंट्रोल यूनिट, असेंबलर या एंटी वायरस? सोर्स कोड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कौन बदलता है? असेंबलर। ये एक भाषा प्रोग्राम है जो कंपाइलर है। असेंबलर ये लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंप्यूटर के मैंने लगभग 200 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। कि इनका सूत्र है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग 50, 51/2, 25 तो कितना हो जाएगा? 1275। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्लॉक को 3 4 CLC के 3 4 2 3 और 5 TIME 8 6 7 और 9 तो MOLEK
MOLEK, M किसमें 7 नंबर पे, 7, O कहाँ पे 2 नंबर पे, और L कितने नंबर पे 4 नंबर पे, और उसके बाद में E कितने नंबर पे 9 नंबर पे, और K कितने नंबर पे 5 नंबर पे। 7 2 4 7 2 4 9 5, 7 2 9 7 2 4 9 5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तक के पश्चात गुजरती हैं। मुख्य फोकस से अपवर्तित से प्रकाशित केंद्र से वक्रता केंद्र से। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती हैं? मुख्य फोकस से। 44 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? 1992, 1977, 1982 या 1973? कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? संधि मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो क्लासेस देख सकते हैं जाके। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? क्या होगा? यशः धन अभिलाषा, तो कौन सी संधि होगी अपनी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 5, 6 और 7 के अनुपात में 5, 2 और 1 के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 रुपए हो तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5, 6 और 7 के अनुपात में है, और 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, टोटल कितने रुपए हो गए? 25 रुपए, 12 रुपए और 7 रुपए। इनको ऐड करते हैं तो 25, 10, 35 और 35 और 2 37 और 7 37 और 7 44, टोटल कितने रुपए? 220। 220 अपॉन 44, एक हो जाएगा 5 के बराबर। अपने सिक्के कितने कौन से वाले के पूछे? 2 रुपए के, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 5 6 इंटू 6 बराबर 30। आंसर क्या आ जाएगा? 30 सिक्के 2 रुपए के होंगे, 30 सिक्के। अगला क्वेश्चन, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या है? 98 सेंटीमीटर त्रिज्या एक तार है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 98। 22, 7 को 98 में 14 बार, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14, 44 इंटू 44, 4 400 6 हासिल 1 16 और 1 17 और यहाँ पे 44, तो कितने आ जाएंगे? 6 7 और 4 1 11 और हासिल 1 2 और 4 5 516 516 टोटल लंबाई हो गई। अब इसका वर्ग का पूछा है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 1 बचा, उसके बाद में 1 आ गया, 11, 11 में 4 का भाग 2 बार, फिर बचा 3, 3 के पीछे 6 आ गए, 4 नंबर 36, 129, सॉरी का गलत हो गया। कुछ मिस्टेक हो गई है। 14, 44 इंटू 14, 14 98, 22, 44 इंटू 14, 4, 16, हासिल 1, 16 17, 44 6, 516 वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? गलत कैसे आ रहा है यार, 129 कैसे हो रहा है? 4 का भाग 5 में 1 बार, पीछे बचा 1, हासिल लगी 1 उतरा, तो 11, 11 में 4 का भाग 2 बार, फिर पीछे बचा 3, 36, 36 में 4 नंबर 36, 129 कैसे आ रहा है? आपका कितना आ रहा है मुझे बताना, कहाँ मिस्टेक हो रही है? आई थिंक 129 ही उत्तर हो सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या 129 हो रहे हैं क्या। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम, ब्राउजर प्रोग्राम या सर्च इंजन प्रोग्राम? यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में कौन सा प्रोग्राम? ब्राउजर। ब्राउजर से हम विभिन्न प्रकार की साइट्स देख सकते हैं। 49 क्वेश्चन। तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या उदयपुर? तारकसी के जेवर कहाँ के फेमस है? नाथद्वारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालपुरा करौली मैदान भाग है लोनी बेसिन का, चंबल बेसिन का, माही बेसिन का या बनास बेसिन का? मालपुरा करौली किसका भाग है? बनास बेसिन का। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था और आप हमें कमेंट करके बताना। एक वो सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, उसका कमेंट करके बताना कितने आंसर आ रहे हैं। मेरा तो 129 आ रहा था, पता नहीं कैसे आ रहा था, क्या मिसप्रिंट था। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो इतना टाइम ख़राब ना करते हुए और इस क्लास को शेयर ज़रूर करना और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।